शराज साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, ये अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, बट हाउ डू यू सी दिस? ये अभी सिर्फ ये नारा बुलंद हुआ है, इस पे काम होगा, इस पे कहीं काम हो चुका है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है, किस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं? कुछ थोड़ा सा आइडिया आप अपने जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अरसलान साहब। देखें, मैं इस हक में हूँ ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट बढ़ने चाहिए, मगर इसकी जो वजूहात हैं और ये कह कौन रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या ये सारा प्रोसेस डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ाया जा रहा है या अगेन डिक्टेटरशिप वे में आगे बढ़ाया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि जहां से जिन हलकों से ये आवाज बुलंद हो रही है वो शायद इतनी बामानी नहीं है, बेमानी ज्यादा है, जहां पे वो आवाम के अंदर वो असर और रसूख नहीं रखते और कोशिश करते हैं कि इस वक्त जिन टेम्पररी पोजीशंस पे हैं उनको यूटिलाइज करके इस बात को आगे बढ़ाया जाए। इस बात को आगे बढ़ाने में कोई मजायका नहीं है और हमें माजी में भी इसकी बहुत सी मिसालें देखने को मिली, जिसमें जनूबी पंजाब सूबे की आवाजें थी, हजारा सूबे की आवाजें थी, केपीके के अंदर आवाजें थी जिसमें फाटा को एक अलग प्रोविंस बनाना और बाकी को अलग करना। इसी तरह बलोचिस्तान को हमेशा कहा गया कि उसकी एक एक कॉन्स्टिट्यूंशियल प्रोविंस जो है वो प्रोविंशियल प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो शायद कराची से भी रकबे में बड़ी बड़ी है, तो वहां पे भी ये बात बहुत की गई और ये होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर कहां से इसको पॉप अप करके किस तरह से एक एक प्रोपेगेंडा वे में कैंपेन अलाइन करके इसको एंगेज किया जा रहा है और माइंड मेकअप किया जा रहा है, वो मैटर करता है कि ये लोग कौन लेके आ रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, सबसे बेसिक फैक्टर ये है कि आपको ये चाहिए क्यों है? आपको चाहिए ये है टू एम्पावर पीपल, टू एम्पावर पाकिस्तानी जो जो अवाम है उसको। लेकिन एलिमेंट ये है कि पाकिस्तानी अवाम को एम्पावर करने के लिए जो सबसे बड़ा निजाम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है वो लोकल बॉडीज का निजाम है। तो वो लोकल बॉडीज का निजाम आप क्यों नहीं लाते, आप क्यों उसको इंप्लीमेंट नहीं करते? सिंध ने किया, मगर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आज तक वो चल रहा है। केपीके ने किया, क्वेश्चन मार्क इज स्टिल ओवर देयर। बलोचिस्तान में उसकी क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, और पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान उस सूबे में रहता है, पंजाब। वहां पे ना पीटीआई गवर्नमेंट कर सकी, ना पीएमएलएन गवर्नमेंट कर सकी, ना पीडीएम गवर्नमेंट कर सकी। आज तक आपने जानबूझ के मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को बल्दियाती इलेक्शन ना करा के उनके बेसिक हक से महरूम रखा हुआ है। आप आज बल्दियाती इलेक्शन कराएं, लोगों की दहलीज पे उनके बल्दियाती नुमाइंदे उनको इंसाफ फराहम करेंगे, सपोर्ट फराहम करेंगे, एंड कमिंग बैक आपको वहां से एक मेन लोकल लीडरशिप मिलेगी। मुशर्रफ दौर में जब इस निजाम को चेंज करके 13 या 17 लोगों का सेटअप लाया गया था, तो यूथ काउंसिलर निकले थे, विमेन एम्पावरमेंट आई थी, देहातों में किसान काउंसिलर निकले थे, शहरों में लेबर काउंसिलर निकले थे। यू केम आउट विद अ नंबर ऑफ लीडरशिप ऑफ द पीपल ओवर देयर। एक पूरे का पूरा बॉडी बैठती थी, ना कि 1% और वो चलाता था। ऑल्दो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क थे, मगर एटलीस्ट इट वाज एम्पावरिंग मोर पीपल। और जो फंडिंग दी गई थी, कराची और लाहौर, ये दो बड़े शहरों की जो मेजर डेवलपमेंट आप आज उठा के देखें, वो उस मुशर्रफ दौर में शुरू हुई थी जब लोकल बॉडीज को एम्पावर किया गया था। और आप इमेजिन करेंगे एक लोकल एक डिस्ट्रिक्ट नाजम जो है वो उस वक्त के डीपीओ डीसीओ की एसीआर लिखता था कि आया वो इस काबिल है। तो हकीकी मानों में कई तरह से उसको एम्पावर किया गया था। बदकिस्मती के साथ मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, लोकल बॉडीज में नहीं लॉन्च किए गए, लोगों को एम्पावर नहीं किया गया। जिस तरह ये सेटअप बनाते हैं वो इनके अपने मुफाद में होता है, और इसी वजह से ये बुनियादी स्लोगन रेज हो रहा है टू एम्पावर मोर पीपल बाय सेटिंग मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मुझे ये बताएं कि ये इसकी क्या वजह है? शराज साहब, आप क्या समझते हैं कि हम लोकल बॉडीज़ जो कि आइन में है, जो कि होना चाहिए, आपने बताया भी मुशर्रफ दौर में उसके कुछ समरात और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक मिले थे, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते, उस पर तवज्जो नहीं है। जो भी इसको नए यूनिट्स की बात कर रहे हैं वो यही काम इंश्योर कर लें, लेकिन इस तरफ नहीं जा रहे। वो उस निज़ाम के फेल होने और एक नए निज़ाम के लाने पर क्यों बज़िद हैं? अरसलान साहब, इसमें एक और चीज ऐड करते चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त तलबा सियासत नहीं है। आप जितनी मेन लीडरशिप उठा के देख लेंगे, ख्वाजा साद रफीक, जावेद हाशमी, मल्टीपल और लीडर्स, यू जस्ट नेम देम, वो उस वक्त के पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, कोई केपीके से, कहीं से वो तलबा सियासत में आगे आए थे और वहां से उन्होंने उसके अंदर इलेक्शंस लड़ने के बाद एक रीत कायम करके निकाला था। बदकिस्मती से ये बैन हुई है, आज तक कोई इसको खोलने को तैयार नहीं है। तो लीडरशिप यूथ से आएगी ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी 60% प्लस यूथ है, आप उसको एम्पावर ही नहीं कर रहे। आप यूथ इनिशिएटिव, यूथ के लिए ये, भाई यूथ को लीडरशिप चाहिए, आप यूथ को एम्पावर करें, उनके लिए तलबा सियासत के दरवाजे खोलें।
उसके बाद उनके लिए बलदियाती इलेक्शन के दरवाजे खोल लें, आगे से आगे जाएगा। अब ये आपका बेसिक क्वेश्चन था कि ये कर क्यों नहीं रहे? जी। तो जनाब, अगर इन्होंने कर दिया तो फिर वो मरूसी सियासत कहां पे जाएगी? जो दादा, यानी कि मैं बस यही बाप, शराज साहब पोता, इधर इसी पॉइंट पे आना नवासा, चाह रहा था कि फिर अलीम खान साहब दैट्स ने द जो कहा पॉइंट। कि अपनी तो वो चौधराहट मरूसी छोड़ें। सियासत को खत्म, अगर ये हो गया ना लॉन्च, तो मरूसी सियासत खत्म हो जाएगी और इनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी बस।